कंप्लीट कर दिया। अब मैं जो आपको शुरू करने वाला हूं वो है मेरा इंसर्ट मेन्यू। और जैसा कि नाम ही है उसका इंसर्ट, और इंसर्ट का मतलब होता है चीजों को जोड़ना। किस तरीके से हम डेटा को इंसर्ट करते हैं। देखिए, हो सकता है कोई से मेन्यू को हम लंबा भी खींचे, 2 दिन में भी हो, पर आपका पर्पस है कि उतना ही सीखो जितना आप समझ सको। मैंने सबसे पहले, अब इंसर्ट मेन्यू को पढ़ने से पहले, इंसर्ट का मतलब होता है जोड़ना। हर एक जगह से मटेरियल को ला के हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे करेंगे, उन सब चीजों को इंसर्ट मेन्यू में हम पढ़ने वाले। और इंसर्ट मेन्यू के लिए पहले मेरे पास कुछ मैटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं कवर पेज बनाने वाला हूं। फ्रंट पेज कवर, किसी भी बुक का जो फ्रंट पेज होता है, पहला पेज होता है, उसको हम कवर पेज के नाम से जानते। तो मैंने यहां इक्वल लगाया, RAND किया और एंटर कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा पेज के आकार को छोटा करने वाला हूं। जूम व्यू यहां से भी कर सकते हो। ये देखिए, मैंने जूम व्यू छोटा किया। अभी कुछ देर के लिए मैं छोटा कर रहा हूं, भले आप लोगों को दिखाई नहीं दे, केवल समझाने के लिए मैंने यहां ले लिया। चलो 100 के व्यू में ले लिया मैंने। एक बार मैटर को, अभी मेरे पास एक ही पेज है, देखो मैं कम से कम 5 पेज बनाने वाला हूं, तो मैं 5 बार नहीं टाइप करूंगा। मैं Ctrl+A, Ctrl+C लाइक कॉपी, Ctrl+V मतलब पेस्ट। ये चीज कहां से सीखी, पहले आप यहां जाइए, देखो होम में ये कॉपी है, उसका बटन शॉर्टकट है Ctrl+C, हो गया। ये देखो Ctrl+C, और ये उसका ये शॉर्टकट V, Ctrl+V। तो अब आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपका पेज देखिए, यहां कर्सर रखा, Ctrl+V किया, अब हो गया मेरे पास 6 पेज। जब आप यहां जाएंगे तो आपके 6 पेज आपको दिखाई देंगे, 1 बाय 1 हम यहां जाएंगे तो हम डिलीट करते जाएंगे या जो भी करते जाएंगे ये आ जाएगा। कुल मिला के मेरे पास अभी कितने पेज हो गए, 5 पेज बन के तैयार हो गए। अब ये 5 पेज मैंने क्यों करे, मुझे आपको सिखाना है, मुझे आपको बताना है, वो है मेरा कवर पेज। इंसर्ट पे जाऊंगा, जब किताब जो बुक होती है या किसी इंस्टीट्यूट का जो ब्रोचर होती है, उसका जो फ्रंट पेज होता है उसे हम कवर पेज बोलते हैं। अब मैंने 5 या 10 पेज कर लेता हूं, मुझे 10 पेज की बुक बनाना है। चलिए अभी के अभी आपके 10 पेज हो गए। 6 के बाद हमने यहां गए, हमने Ctrl+A करा, कॉपी किया और यहीं कर्सर रख के Ctrl+V कर दिया। मतलब मैंने शॉर्टकट पे काम किया। Ctrl+C लाइक कॉपी और Ctrl+V लाइक पेज। और कभी भी आपको सारे पेज इकट्ठे देखना हो ना, तो आप अपना यहां से जूम आकार करते देख सकते हो। देखो ये पेज दिख रहे, बट ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मुझे कवर पेज बनाना, मतलब फ्रंट पेज तैयार करना है। और अगर अब मुझे फ्रंट पेज तैयार करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है, क्लिक करिए। हमने वहां पे क्लिक किया, ये डिजाइन वाले स्टाइलिश जो भी पेज है, ये हमारी बुक के, हमारी किताब के फ्रंट पेज बन सकते हैं। मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे आपकी जो बुक है, हमारी जो बुक है, उस बुक का ये जो पेज है, ये मेरा कवर पेज बन के तैयार है। मतलब पहला पेज मेरा ये दिखेगा, उसके बाद आप दूसरे पेज आपको दिखाई देंगे। तो ये कवर पेज को मैं कितना अच्छा सजाना धजाना चाहता हूं, अच्छा बनाना चाहता हूं, डिजाइन वाला बनाना चाहता हूं, स्टाइलिश रखना है आपके हाथ में। मैंने यहां पर लिखा MS ऑफिस नोट्स, ये लिखा। इसका कलर आप ही को मैंने कल भी बताया, बोल्ड कर दिया, ब्लैक कर दिया। यहां पर मैंने लिख दिया MS वर्ड लिख दिया, MS एक्सेल लिख दिया, MS पावर पॉइंट लिख दिया। ये देखिए सब लिख दिए यहां पर, यह आ जाएगा। इतना सब करने के बाद मैंने यहां पर येलो कलर डाल दिया, रेड कलर। ये मेरा पहला पेज का टाइटल बना। थोड़ा सा नीचे आ रहे हम, देखिए यहां पर मैंने लिख दिया, ये देखिए मेरा एडिट नेटलिंक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये लिख दिया। कोर्स नेम टाइटल लिख दिया मैंने, यहां लिख दिया, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर्स, ये लिख दिया। मतलब ये हुआ कि मेरा जो पहला कवर पेज मैंने देखो कितना स्टाइलिश बना के रख दिया, मेहनत नहीं करना पड़ी। टाइटलिंग पहले बनाया, टाइटल लिख दिया। ये देखिए ये कवर पेज। तो कवर पेज की डेफिनेशन ये होती है किसी भी फाइल का वह पहला पेज
जिसके ऊपर हमको हमारा टाइटल रहता है, हमारी बुक की इंफॉर्मेशन होती है, वो कहलाता है मेरा कवर पेज। अब कवर पेज के जस्ट बाद में आपने देखा होगा कि जो फ्रंट पेज है उसको ओपन करते हो तो सेकेंड पेज पूरा ब्लैंक आता है। अब या तो मैं यहां पर जाके एंटर कर दूं तो भी ब्लैंक पेज आ जाएगा, या फिर मैं इतनी माथापच्ची नहीं करना है, कमांड का यूज करना सिखा रहा हूं। तो यहां पर आप ब्लैंक पेज करिए तो पेज का सेकेंड पेज ऑटोमेटिकली ब्लैंक आ गया, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट पेज कवर, उसके पीछे जब पेपर पे प्रिंट करोगे तो पहला पेज आएगा और पहले पेज के पीछे की तरफ जो आएगा वो सेकेंड पेज आएगा और सेकेंड पेज ब्लैंक रहेगा। तो ये हुआ मेरे पास फर्स्ट कवर और सेकेंड। अब ये कवर पेज भी हो गया। अब क्या हुआ, एक व्यक्ति आके बोलता है सर एक काम कीजिए, मुझे ये जो मैटर है आपका, इस मैटर में से मुझे आधे मैटर को नेक्स्ट लाइन पे चाहिए। देखिए किसी ने बोला सर ये जो यल मैं कलर कर देता हूं यहां नॉलेज के लिए रेड। एक स्टूडेंट आके बोलता है सर ये जो नीचे यहां पर जो लिखा है ना, ये सेव के बाद से मुझे आधा मैटर नेक्स्ट पेज पे चाहिए। चूंकि देखिए अगर मुझे नेक्स्ट पेज पे चाहिए तो मैं चाहूं तो यहां एंटर भी कर सकता हूं, पर मैं चाहता हूं कमांड का यूज करना है तो इंसर्ट पे जाएंगे, यहां पर दिखाई देगा पेज ब्रेक। देखो पेज ब्रेक करने से क्या हुआ कि यहां तक तो मेरा पेज पूरा आ गया, जब आप ये जाओगे तो आपका मैटर यहां पर आ गया। अगर आपको जूम व्यू थोड़ा कम करना है तो आप यहां जाएंगे, देखिए आप खुद, पहला पेज जो आया वो मेरा कवर पेज आया, ये कवर पेज हो गया। उसके बाद वाला सेकेंड ब्लैंक पेज आया जो ब्लैंक से आया, और थर्ड उसके बाद मैंने यहां कर्सर रख के पेज को ब्रेक किया तो इतने मीटर को कंप्यूटर ने छोड़ा, वो नीचे वाले पेज पे आ गए। 3 कमांड ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ गए जो पेज से रिलेटेड थे, पेज से रिलेटेड मैंने आपको बताए। ये चीजें थी, छोटी छोटी सी चीजें थी, काम की चीजें हैं और इनका हमने आपको यूज करना सिखाया। अब जो चीज आ रही है होने को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम की भी चीज है और हमेशा रियल लाइफ में उपयोग में भी आती है। तो चलते हैं, अब मेरा जो सेक्शन चालू हो रहा है, अब मैं जो चीजें बता रहा हूं, कोई पूछेगा कहां कौन से मेन्यू के अंदर की चीजें पढ़ रहे हो, मैं आपको इंसर्ट मेन्यू सिखा रहा हूं। और इंसर्ट मेन्यू के अंदर ये जो चीज सिखा रहा हूं मैं आज इसको आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा कि टेबल कैसे बनती है, नॉर्मली व्यक्ति टेबल कैसे बनाएगा, और आपको 4 से 5 प्रकार से टेबल बनाना सिखा रहा हूं। और ये टेबल बनाने के बाद आपको ये लगेगा कि मैं बहुत सारा काम और इजी तरीके से करता हूं। चलिए पहला तरीका मेरे पास, डायरेक्ट आपने बोला देखिए कुछ नहीं करना है, मैं एक ब्लैंक पेज पे जा रहा हूं। मैंने एक ब्लैंक पेज के ऊपर गया, मैं ये देखिए, अब इस ब्लैंक पेज पे जाने के बाद मैंने लिया टेबल। तो टेबल का पहला इजी तरीका, कुछ मत कीजिए, माउस को पकड़िए। आपने बोला सर मुझे 3 रो और 3 कॉलम की टेबल चाहिए। देखिए क्या हुआ, जब मैंने यहां पर क्लिक करा इंसर्ट पे, जब टेबल, तो 1 2 3 रो और 1 2 3 कॉलम, तो 3 रो 3 कॉलम किया, मेरी एक टेबल में 3 रो और 3 कॉलम बनकर तैयार हो गए। कॉर्नर पे क्लिक कीजिए, डिलीट करना है, कट करना है, वापस हो जाएगी। पहले मैं आपको टेबल बनाना सिखा दूं, फिर टेबल के अंदर की प्रॉपर्टीज भी बता दूंगा। तो चलते हैं टेबल का पार्ट। किसी ने बोला सर मेरे को 5 रो और 5 कॉलम वाली चाहिए, तो 5 रो एंड 5 कॉलम वाली टेबल भी आपकी बनकर तैयार हो गई। अगर यहां राइट बटन दबाया, कट किया, वापस भी चले जाएगी। तो ये हुआ पार्ट 1 जहां से हमने एक टेबल बनाना सीखा। अगले में चलते हैं अपन, यहां पर दूसरा तरीका है इंसर्ट टेबल। अब आप चाहते हो कि नहीं सर नंबरिंग डाल दो टेबल बन जाए। अब किसी ने बोला सर मुझे 5 कॉलम चाहिए, कोई बात नहीं, और किसी ने बोला मुझे 4 रो चाहिए, 5 कॉलम 4 रो, ओके बटन दबाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम, 1 2 3 4 5 रो। अब आप सोच रहे होंगे सर डेटा डाल के बताइए, मैं डेटा डाल के दिखाऊंगा, पर पहले टेबल कितने प्रकार से बनाई जा सकती है पहले वो बता देता हूं। तो 2 तरीके यहां तक हो गए, फिर वापस हम वहीं पर चल रहे हैं, वापस उसी चीज को बताने वाले हैं हम। यहां से गए टेबल में, टेबल में जाने के बाद तीसरा तरीका ड्रॉ। ड्रॉ मतलब जैसे आप पेंसिल से बनाओगे ना, तो वैसे ही आपने यहां एक पेंसिल उठाई,
उस पेंसिल से आपको कितने रो चाहिए, जितनी रो जितने कॉलम की जरूरत है आप यहां से एक एक करके ले सकते हो। ये हो गया 1, यहां पर लेना ये, अगर आपको यहां पर लेना ये, और आप इतने तरीके से आप इनको ले सकते हो। अगर आप यहीं पर जाएंगे, वापस टेबल पे आ गए, ये देखिए हमें नहीं चाहिए, बट ड्रॉ पे वापस क्लिक करना, राइट बटन करना, कट कर देना, ये भी चले जाएगी। तरीका ये भी हमारा एक और हो गया जो हमने टेबल बनाने में यूज किया। तो इंसर्ट 1, अगेन ड्रॉ टेबल, ये हो गया। अब तीसरा आता है, सर यहां पर क्या एक्सेल की टेबल आ सकती है, एक्सेल के फार्मूले लग के आ सकता है। आप यहीं पर क्लिक करेंगे तो आप अब वर्ड में नहीं हो, अब आप वर्ड में रहते हुए एक्सेल में चले गए। मैंने यहां लिखा नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहां एक दो लोगों के नाम लिख दिया, सागर, मयंक, मनोज, अथर्व, हमने यहीं पर जाके क्लिक कर दिया। ये देखिए यहां पर हमने लिख दिया, जैसा भी लिखना है ये आ गया। एक एक चीजें हम यहां पर डालते जा रहे हैं। ये देखिए हर एक डेटा को हम यहां पर इंसर्ट करेंगे और यहीं बैठे बैठे हम ले आएंगे आपको डेटा को। कहां पर ले आएंगे, अपनी वर्ड की फाइल के अंदर ले आएंगे। ये देखिए इतना किया और अब कुछ नहीं करना, डेटा डालने के बाद माउस से केवल बाहर क्लिक कर देना, ये आ गई आपकी। अब ये टेबल कहां से आ गई, एक्सेल से डायरेक्ट वर्ड में भी आ गई। काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं अगर चीजें प्रॉपर एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे आप, तो हर एक चीज का यूज करना आपको आ गया, फिर तो आप एक से बढ़कर एक टेबल। तो मैंने पहला क्लिक करके, दूसरा नंबरिंग डाल के, तीसरा हाथ से ड्रॉ करा, फोर्थ नंबर पे गए एक्सेल में, फिफ्थ नंबर में कुछ टेबल्स रेडीमेड आती है और उन रेडीमेड टेबल को भी हम अपनी जरूरत के अनुसार यूज में ले सकते हैं। ये देखिए आपके पास रेडीमेड टेबल आ गई, इसमें बदलाव करना है तो आप यहां पर बदलाव भी कर सकते हैं। ये देखिए बनी बनाई टेबल आ गई, तो ये मैंने यहां बता दी। और लास्ट प्रकार की टेबल बनाने का तरीका जो अभी एक्टिवेट नहीं है, देखिए मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, नहीं आ रही, यहां लिखा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। आप टेक्स्ट लिख दो, टेबल में कंप्यूटर कन्वर्ट कर देगा। पर कैसे समझते हैं, यहां पर अपन पहले कुछ टेक्स्ट लिख देता हूं। मैंने यहां पर लिखा सागर, एक टेप बटन दबाया, हिंदी, फिर यहां पर कर दिया सागर लिखा, सॉरी यहां पर लिखा मैंने नेम, यहां पर लिखा हिंदी, यहां पर लिखा इंग्लिश और यहां पर लिख दिया आगे, एक टेप बटन दबा के देखिए एंटर किया, यहां पर लिख दिया मनोज। इसके बाद हिंदी में कितने नंबर है ये देखो, फिर यहां पर कर दिया मयंक, हिंदी में कितने नंबर है ये देखिए, यहां पर जाएंगे, ये रेडीमेड बनी बनाई चीज आ गई। अब हमको करना क्या है, बस इसे सिलेक्ट करना है और टेबल में जाना है और इसको टेक्स्ट, देखो अब एक्टिवेट हो गया, पहले डीएक्टिवेट था, अब क्या हो गया, हमारा कंप्यूटर क्या करने लग गया, टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने लग गया। यही प्रकार से अगर हमने थोड़ा सा टेप बटन दबा दिया, ये देखिए यहां पर भी अगर हमने टेप बटन दबाया, अब आप सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पे जाएंगे और कन्वर्ट टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना है, ओके कर दिया। इस तरीके से हो सकता है, जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप अपनी टेबल में, बस इतना मिस्टेक क्या होगी ये भी मैं बता दूं, आपने यहां पर लिया, यहां लिखा आपने अतुल, एक टेप दबाना था, अभी हमने 2 टेप बटन दबा दिया, देखो ये, फिर हमने कर दिया कमलेश, फिर एक टेबल बटन दबाया, ये ले लिया, एक ये ले लिया। तो आप जब बटन टेप बटन दबाओ उसी समय सीख लीजिए कि आप कैसे कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, ये देखिए। तो इस तरीके से हमने टेबल बनाने के अलग अलग तरीके सीखे, बट नॉर्मली जो लोग यूज करते हैं ना, वो यूज करते हैं ऐसे ले लेते 5 रो 5 कॉलम, कौन मेहनत करेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका पहले वाला, बट क्या है, बताना मेरा काम है, बताना मेरा फर्ज है। हमने यहां लिया नेम, यहां ले लिया हिंदी, यहां ले लिया इंग्लिश, यहां ले लिया मैथ्स और यहीं पर ले लेता हूं फिजिक्स। अब मैंने लिखा और किसी ने बोला सर एक कॉलम तो कम पड़ गया, अब कॉलम कम पड़ा तो कैसे बढ़ाऊं, कर्सर यहीं रखिए, यहां से जाइए टेबल लेआउट में,
यहां पर लिखे रहेगा इंसर्ट राइट, राइट साइड एक कॉलम भूल गया, कम पड़ गया, ये ले लिया, यहां ले लिया केमिस्ट्री। अब किसी ने बोला सर ऊपर मुझे टाइटल डालना, तो वो भी तो भूल गए, तो आप वापस से जाइए एबो, देखिए इंसर्ट एबो, ऊपर की तरफ टाइटल डालना। मुझे 3 कॉलम को एक कॉलम में मर्ज करना है, ये देखिए मर्ज सेल, ये मर्ज हो गई। इसके नीचे अगर मुझे कुछ कलर देना है तो इसके नीचे का कलर मैं यहां से दे भी सकता हूं। मैंने यहां लिख दिया जो भी मुझे लिखना है, स्टूडेंट डेटा रिकॉर्ड, ये ले लिया। अब अगर आपको चाहिए सेंटर में तो आप यहां जाइए, ये देखिए अभी पढ़ाया था, ये मिल गया। अब हम अपने डेटा को अपनी टेबल में जैसा भी करना है, अगर आपको लेफ्ट में कॉलम की जरूरत है तो ये लेफ्ट मिल जाएगा, राइट में चाहिए तो राइट में मिल जाएगा, नीचे के ऊपर की तरफ चाहिए तो एबो कर दो, नीचे की तरफ चाहिए तो एबो एंड बिलो, आप जानते ही हैं। डिलीट करना है तो देखिए हमको डिलीट, पूरी टेबल हटाना है तो डिलीट कर सकते हैं, रो वाइज हटाना है तो रो, कॉलम हटाना है तो कॉलम आ जाएगा, पूरा हट गया। अभी हमको डिलीट रो करना है तो ये रो कर दिया, और 3 रो हटाना है तो सिलेक्ट करिए, डिलीट बटन दबाइए, रो कर दीजिए। मुझे इस कॉलम को हटाना है तो डिलीट 1 कॉलम आ जाएगा। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ करते करते सीखेंगे आप। इस कॉलम को भी हटाना है, डिलीट 1 कॉलम। आपके पास हर एक चीज अवेलेबल है। हमें यहां पर करना ए, यहां डाल दिया बी, जो भी डेटा डालना है, बट डेटा आप डालते चलिए, टेप की से चलिए, जैसे भी आपको यूज करना है ये आ जाएगा। हम अभी सिर्फ ज्यादा डेटा नहीं डाल रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप डेटा को आराम से कम भी डाल के प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरीके से ये देखिए, अगर आपके डेटा को एकदम ऑटो फिट करना है, कंटेंट वाइज जितनी बड़ा टाइटल रहे, कंटेंट वाइज का मतलब है जितना बड़ा आपका टाइटल होगा उतना बड़ा आपका कॉलम की यहां पर बन जाएगा। हमने क्या कर दिया, खुद ही देखिए, ऑटो फिट पे गए, पूरी विंडो तक तो पूरी स्क्रीन पे फैली आएगी। अगर मैंने यहां जाके कर दिया पूरी ऑटो फिट कंटेंट, तो जितनी बड़ी टाइटल रहेगा उतना बड़ा आपका कॉलम भी हो जाएगा। आपके पास मेटर रखना है या आपके कॉलम को बड़ा करना है, हमने बड़ा कर दिया, बट फिर से टेबल के अंदर जाएंगे, लेफ्ट से अलाइनमेंट करना है पूरी टेबल को, तो आप खुद ही देख लीजिएगा। टेबल के अंदर हम बैठे हैं तो टेबल में यहां बैठेंगे हम, तो आपके सामने लेफ्ट से अलाइन करना है, सेंटर से करना है, राइट से करना है, ये सब यहीं की अलाइनमेंट मिल जाएगा। डेटा को सॉर्टिंग करना है, अभी हम पढ़ के आए, A to Z सॉर्टिंग भी हो जाएगी। यहीं बैठे बैठे हर एक चीज का उपयोग कर सकते हो। एक व्यक्ति आके बोलता है सर इसके अंदर 2 कॉलम करना है, तो यहीं की यहीं स्प्लिट सेल, हम इसकी सेल को स्प्लिट कर सकते हैं 2 रो 2 कॉलम में, ये यूज हो जाएगा। ये देखिए इधर भी अगर हमको 2 रो 2 कॉलम में चाहिए तो स्प्लिट 2 रो एंड 2 कॉलम इधर भी आ गया। अगर आपका मूड यहां पर है कि एक टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो स्प्लिट टेबल भी आ जाएगा। स्प्लिट का मतलब होता है एक प्रकार से हमने टेबल को तोड़ दिया, एक एक चीज के अंदर हमने टेबल करके देखा। वापस अगर हमको वैसे ही चाहिए, हमने डेटा को सिलेक्ट करा है, जब भी आपको कुछ चेंजेस करना है तो चेंजेस भी कर सकते हो। टेबल की डिजाइन में जाइए, अगर आपको एक से बढ़कर एक कलरफुल डिजाइन मिलेगी। उसके बाद भी अगर आपको शेड बदलना है तो आप अपनी जरूरत के अनुसार शेड बदल भी सकते हैं। इस तरीके से मैंने टेबल के ऊपर आपको एक एक चीज बताई, टेबल का यूज करना सिखाया। हेडर का कलर बदलना है ये हो जाएगा, अगर बेंडेड रो का कलर बदलना है, फर्स्ट कॉलम का कलर बदलना है, हर एक चीज आपके सामने अवेलेबल है। जो भी चीज की डाउट है आप प्रैक्टिकल कर करके देखेंगे। अगर आपका मूड है कि मुझे खुद को एक बॉर्डर बनाना है, हम यहां पर बॉर्डर फिर भी बना सकते हैं, पेन से कलर ले सकते हैं। आपके सामने सब कुछ अवेलेबल है। आपके सामने बॉर्डर यहां से बनाना है, अगर आपको यहां से एक बॉर्डर करना है ये आ जाएगा, यहां से करना ये आ जाएगा। आप बॉर्डर का कलर भी डिसाइड कर सकते हैं, आपको रेड कलर से बनानी है ये ले लो, रेड कलर से बन जाएगी। अगर ऐसी लाइन आपको रेड की जगह और बदलना है, सब आपके हाथ में। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जब तक जिन्हें आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी।
मैंने आज की क्लास में आपको केवल टेबल के अंदर सिर्फ एक ही चीज बताई कि किस तरीके से आप पेजेस बनाओगे, किस तरीके से आप टेबल बनाओगे। इस टेबल टूल का सेकेंड पार्ट, सेकेंड सेक्शन जो हम देखेंगे, जिसमें हमें इलस्ट्रेशन, जिसमें हमें मीडिया, जिसमें हमें लिंक, साथ ही साथ आपको सीखने को मिलेगा एडिशनल सिंबल्स, टेक्स्ट, हेडर एंड फुटर। आज की क्लास के अंदर हमने आपको कुछ बचा हुआ होम मेन्यू था उसकी चीज बताई। सेकेंड क्लास अभी हमने इसको सेकेंड पार्ट में इंसर्ट मेन्यू के दो चीज के ऊपर हमने फोकस किया, और नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका इंसर्ट मेन्यू कंप्लीट होगा। जो मेन्यू के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम में आने वाली चीज होगी, हम उसे उस हिसाब से कंप्लीट करेंगे। कभी हमें हो सकता है कि कोई सी चीज को जल्दी खत्म करना है, वो काम की नहीं है, हम वहां पर फोकस भी नहीं करेंगे। इस तरीके से, इस प्रकार से आज की क्लास के अंदर हमने इस चीजों को समझा, इन चीजों को देखा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे, अगली चीजों को देखेंगे, कौन कौन सी चीजें क्या क्या यूज में आती है, उन चीजों को हम इंसर्ट के मेन्यू के अंदर फिर से आगे देखेंगे। तो तब तक के लिए आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल इंसर्ट मेन्यू का पार्ट 2 हम देखेंगे, जो कि बहुत ही उपयोग में आता है। अगेन क्लासेस को कंटिन्यू 2:30 को क्लास स्टार्ट हो जाती है। वाई दी वे किसी कारण से टेक्निकली हुआ, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो देखिए कल इंसर्ट मेन्यू का पार्ट 2, जिसमें और भी चीजें आपको मिलेगी।